रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे मामूल जैसे मैं आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ, तो आज भी एक बड़ी प्यारी वीडियो है, आप सुनिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा। चलें शुरू करते हैं। एक यहूदी बच्चे के घर में अमीरी का जनाजा निकल गया। गुर्बत रूज पर आ गई। सुबह को खाते थे तो शाम के लिए नहीं होता, और शाम को खाते तो सुबह के लिए कुछ खाने को नहीं होता। माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। जगह जगह से जिस्म नज़र आने लगा। ये यहूदी बच्चा अपना चचे के पास गया, उसके घर में। बच्चे ने सोचा, जाता हूँ, इसके घर से कोई पुराना लिबास मिल जाए तो ले आऊँ। अल्लाह अकबर। यहूदी माँ का बच्चा अपने चचे के घर गया। जाकर उसने दस्तक दी। चाचा बाहर निकला, कहने लगा, क्या मांगने आए हो? बच्चे ने कहा, मेरी माँ बेलिबास बैठी है। मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो जो फट गया है, जगह जगह से जिस्म रियाँ हो रहा है। तेरे दरवाजे पर इसलिए आया हूँ कि कोई पुराना लिबास मिल जाए। घर में कोई अगर पुराना लिबास हो तो मुझे दे दो, मैं जाकर अपनी माँ का जिस्म ढांप दूँ। चाचा जी ने जो रवैया अख्तियार किया, वो बच्चा वापस आ ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा, ओ बच्चे, तू क्यों रो रहा है? उस बच्चे ने कहा, ना पूछ चाचा जी, मेरी माँ बेलिबास बैठी है। मुझे इस वक्त इसके लिबास की सख्त ज़रूरत है। लिबास लेने में अपने चाचा के पास गया था। चाचा जी ने मुझे मारा और धत्कार दिया और धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और दिल जो रो रहा था तो आँख भी रो पड़ी। इस शख्स ने कहा, भतीजे, मैं तुझे ऐसा दर बताता हूँ, जहाँ दुश्मन भी जाता है तो खाली वापस नहीं आता। अपना जाए या गैर जाए, खाली हाथ वापस नहीं आता। बच्चे ने कहा, चाचा जी बताओ कौन सा दर है जहाँ मुझे मेरे माँ के लिए एक लिबास मिल जाए। उसने कहा कि तू सीने हरम में जा, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स बैठा है। मैंने सुना है अगर उसके दर पर दुश्मन भी चला जाए तो खाली हाथ वापस नहीं भेजता। वो बच्चा अपनी माँ के पास गया। उसने जाकर बताया कि चाचा जी के घर गया था, उसने जो रवैया मेरे साथ अख्तियार किया और मुझे धुतकार दिया। मैं रोता हुआ वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक शख्स मिल गया। तो उसने कहा, ओ बच्चे, तू जहाँ सीने हरम में चला जा, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स बैठा है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, मोहम्मद नाम के पास ना जाना। मैंने सुना है उसके दरवाज़े पर अगर कोई चला जाए तो कोई उससे मुलाकात के बाद मुलाकात कर दे, वो सामने वाले का धर्म छीन लेता है, सामने वाले का मज़हब भी छीन लेता है। एक नज़र पड़ जाए तो धर्म छीन लिया जाता है। ऐसा ना हो कि हमारे बाप दादाओं का जो धर्म है हमसे चला जाए। बच्चे ने कहा, ना माँ, अपने धर्म का मैं पक्का रहूँगा। जाता हूँ चादर लेने के लिए। वो मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे दे, नहीं देगा तो मैं पहले ही बता दूँगा कि मैं इस वक्त मैं अपने मज़हब पे कायम रहूँगा। और चुनांचे जब वो बच्चा नबी पाक के पास गया, नबी पाक ने फरमाया, बच्चे क्या बात है? वो कहने लगा, मेरी माँ बेलिबास बैठी है और मुझे उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बात मैं पहले बता दूँ कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे दें या ना दें। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुराए
انہوں نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس کو دے دی اور کہا جاؤ اپنی ماں کو یہ چادر اڑا دو۔ چنانچہ وہ بچہ خوشی خوشی گھر گیا۔ تو ماں نے کہا کیا تو دھرم کے اپنا دھرم چھوڑنے کے بدلے یہ چادر لے آیا؟ تو اس نے کہا نہیں ماں، وہ چاچا بہت اچھے آدمی ہیں، ان سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس جب میں نے آپ کا حال بتایا کہ آپ بے لباس بیٹھی ہیں تو انہوں نے اپنی چادر مبارک مجھے دے دی اور میں آ گیا۔ چنانچہ جب وہ چادر اس کی ماں نے اوڑھی تو اس کے دن کی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا تھا کہ بچے کیا تو دھرم چھوڑ کے اپنا آیا ہے، مذہب چھوڑا ہے، لیکن بعد میں وہ خود ہی کہنے لگی جب چادر دی، رحمت والی چادر اس پہ پڑی تو اس کا دل ہی بدل گیا، دنیا بدل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی وہ مسلمانوں کا نبی اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے اور اتنے بڑے دل والا ہے کہ اس نے نہ تمہارا دھرم چھینا نہ کچھ کیا اور تمہیں دے دیا۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ان کا دین بھی سچا ہے اور ان کا مذہب بھی سچا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ جب چادر مبارک انہوں نے اوڑھی تو رحمت کے سائے میں آ گئی اور وہ اور بچہ اس کا مسلمان ہو گیا۔ تو کتنی یعنی کہ ایک رحمت والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مہربانی کی اور اس سے کوئی مذہب کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔